हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 25 दिन की फिजिक्स की इस मास्टर क्लास की सीरीज में। मैं सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 2023 में दोस्त मैंने फिजिक्स में नीट में 165 मार्क्स और जेई में 99.6 परसेंटाइल स्कोर किए थे। और इसी अनुभव के आधार पर आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्त कि हम 25 दिनों की फिजिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं, मास्टर क्लासेस चला रहे हैं, जिसके अंदर हम फिजिक्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्त, जिनसे लगभग हर साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और उसका आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी आप नीट के पेपर को उठा के देखेंगे मित्र, आपको हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको या तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, आर इक्विवेलेंट निकालिए इस टाइप का देखने को मिलेगा, या फिर आपको एक बड़ा सा सर्किट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के अंदर से कितनी करंट जा रही है, या फिर इस रेजिस्टेंस के अराउंड कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना विभव है, कितनी धारा बह रही है। इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही मीडियम में हम अगले 15 से 20 मिनट में इन सभी टाइप के सर्किट के कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के क्वेश्चनों को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आर इक्विवेलेंट निकालना सिखा देंगे। कितना भी जटिल सर्किट हो उसका आर इक्विवेलेंट आप चुटकियों में निकालेंगे इस क्लास के बाद। उस कितने भी जटिल सर्किट हो, कितना भी हार्ड सर्किट हो, आप बिल्कुल आसानी से किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट निकालना सीख जाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख जाएंगे दोस्त। आज की ये क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है दोस्त। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल नहीं बनेंगे, और अगर ये अच्छे से आ गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल चुटकियों में खत्म होंगे। और मैं इतनी गारंटी देता हूं मित्र कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद नीट का कोई ऐसा पेपर का कोई ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसके अंदर आर इक्विवेलेंट पूछा हो, किसी रेजिस्टेंस के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो, करंट पूछी हो, वो आपसे ना निकले। इस बात की गारंटी है। इस क्लास में मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझाऊंगा, उसके बाद हम कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जितने आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस और कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके सीखेंगे मित्र कि कैसे, किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नीट के पेपर के अंदर, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, उस चीजों को भी सीखेंगे। साथ ही साथ दोस्त इस क्लास के बाद आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, हमारे ऐप सुधांशु एमबीबीएस पर आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में इसकी एक प्रैक्टिस शीट और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां से आप जाकर इसकी जो प्रैक्टिस शीट है वो जरूर 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 प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां अपलोड है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि हमको शो नहीं हो रही है वो चीजें, कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, उसके ऊपर काम जारी है। 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपको अब तक की जितनी क्लासें हुई है उन सभी क्लासों का वहां पर पीडीएफ और क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट और पीवाईक्यू वहां मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के मित्र शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मित्र दो टाइप का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। अगर हिंदी माध्यम वालों के लिए बात करें तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से क्या मतलब है सर, थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के समझेंगे तो सीरीज का मतलब है कि रेजिस्टेंस एक सीरीज में लगे हो, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम श्रेणी क्रम या पैरेलल ऑर्डर कहते हैं। और पैरेलल का मतलब है सभी कॉम्बिनेशन जो है, सभी रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगे हो, उस टाइप को हम समांतर कहते हैं। हिंदी माध्यम वाले थोड़ा सा प्रयास करें कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी समझा जाए, जो आपको आगे बहुत फायदा देगी। ये बात ध्यान रखना, कभी भी नीट के पेपर में ऐसा कुछ होता है कि 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक साइड हिंदी में क्वेश्चन है, एक इंग्लिश में क्वेश्चन है। और नीट के पेपर में कभी ऐसा होता है कि हिंदी वाला क्वेश्चन और इंग्लिश वाला क्वेश्चन अलग अलग है, या फिर दोनों में प्रिंटिंग में कुछ डिफरेंस है, या फिर दोनों के ट्रांसलेशन में कुछ डिफरेंस है, कुछ गलत है, तो हमेशा अंग्रेजी को मान्य माना जाएगा, अंग्रेजी को सही माना जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रख लीजिएगा कि कुछ टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में जरूर याद करनी होगी। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है, आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़नी होगी मित्र, क्योंकि अंग्रेजी में सवाल करना बहुत आसान होता है। मैं भी हिंदी मीडियम का था, बट फिर भी मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी इंग्लिश में पढ़ी थी, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ने के बाद फट फट से क्वेश्चन टिक होते हैं, ठीक है। और बाकी आप बायोलॉजी टेबलेट कोर्स के बारे में जानते ही होंगे, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बायोलॉजी में 360 नंबर कैसे स्कोर किए जा सकते हैं उसमें हमने डिटेल में बताया है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्त श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। सबसे पहले श्रेणी क्रम की बात करें तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने अभी बताया मित्र कि जब R1, R2 और R3 जैसे कई सारे कैपेसिटर कितने भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता दोस्त, कितने भी कैपेसिटर अगर एक सीरीज में लगाए जाए तो ऐसे ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। सर एक सीरीज में लगाया जाएगा क्या मतलब हुआ, हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं मित्र, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई न कोई ये रेजिस्टेंस लगे होंगे, वो किसी न किसी बैटरी से जरूर जुड़े होंगे जिसके ऊपर पोटेंशियल है V, या फिर बैटरी की बात करते हैं तो हम E भी लिखते हैं कई बार, ठीक है। तो किसी न किसी बैटरी से जुड़े होंगे जिसका वैल्यू है V। तो इसमें से कोई ना कोई एक करंट फ्लो होगी, धारा जिसे कहेंगे I।
तो अगर इन सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रही है दोस्त, देखो अगर एक सीरीज में तो सब में पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगी, तो ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोल देंगे दोस्त, सीरीज। अगर आप देखने जाएंगे कि एक लाइन में आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, कुछ उल्टा सीधा देखेंगे, बट आप ये देखेंगे कि क्या इनमें वास्तव में सेम करंट फ्लो हो रही है, जो यहां से आई वही तो यहां से जाकर यहां वापस आ जाएगी, तो ऐसे ऑर्डर को हम कह देंगे सीरीज। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके, देखिएगा दोस्त कि क्या क्या होता है। तो देखिएगा दोस्त, सीरीज जो होता है, सीरीज ऑर्डर जो होता है, श्रेणी क्रम जो होता है, उसके अंदर सभी रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होती है दोस्त, सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, करंट सेम होती है। क्या अलग होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर V जो होता है वो अलग होता है। कैसे समझिएगा, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी कि ये पॉइंट और इन पॉइंट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्त, V है, तो इन तीनों पर क्या वो बटेगा, यस सर बटेगा। इसके ऊपर V1 होगा, इसके ऊपर V2 होगा और इसके ऊपर V3 होगा। यानी कि श्रेणी क्रम का मतलब यह हुआ सर कि सभी रेजिस्टेंस एक सीरीज में लगे होंगे और सबके अंदर करंट तो सेम फ्लो होगी, बट पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग डिवाइड होगा। तो इसी टाइप के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। पहला सवाल जो आपको श्रेणी क्रम से पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक सा, वो कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है। तो दोस्त आर इक्विवेलेंट हमेशा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दीजिए, 4 हो तो 4 को जोड़ दीजिए, 5 हो तो 5 को जोड़ दीजिए। बहुत आसान सा मामला है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। दूसरा, अगर कभी स्टेटमेंट वाला या असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है सीरीज ऑर्डर में, वो हमेशा एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, यानी कि R1 से भी ज्यादा होगी, R2 से भी ज्यादा होगी, R3 से भी ज्यादा होगी। ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उससे हमेशा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज में ज्यादा होगी। कैपेसिटर में इसका जस्ट उल्टा होता था, रेजिस्टेंस में जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चले मित्र। नेक्स्ट चीज, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पूछी जा सकती है दोस्त, कि सर आपने बोला कि करंट तो सेम होगी, तो करंट निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अगर हमको एक रेजिस्टेंस में पता पड़ गया तो हम सब में निकाल सकते हैं। सर एक रेजिस्टेंस में कैसे निकालेंगे मित्र, बहुत आसान है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक बार पहले करंट कैसे निकालेंगे वो समझा देता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए इस टाइप के 3 रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 20, और यहां पर मान लीजिए मैंने 40 वोल्ट का कोई बैटरी जुड़ी हुई है। तो अगर सर हमें करंट निकाल दी इन 3 में, कैसे निकालेंगे। साहब ओम ने पढ़ाया था V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, V बाय R। सर बहुत आसान है सर, V बाय R। तो अगर करंट निकाल दी मतलब टोटल पोटेंशियल अपन टोटल रेजिस्टेंस कर दे तो क्या निकल जाएगी, क्या टोटल पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास है, यस सर 40। क्या टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, नहीं सर, सब अलग अलग दी है। तो क्या हम इससे आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट अगर निकाल ले तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 प्लस 10 20 और 20 प्लस 20 40। तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, V कितना है 40 और ये भी 40, तो कितना आ गया, 1 एम्पियर की करंट जो है वो इन तीनों में से फ्लो होगी। ठीक है, तीनों में सेम करंट फ्लो होगी 1 एम्पियर की। बट सर अगर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे मित्र, बहुत आसान है। V रेजिस्टेंस के समानुपात में, यानी कि प्रोपोर्शनल में डिवाइड होगा। सर समानुपात में और प्रोपोर्शनल में डिवाइड होगा मतलब कुछ समझ में नहीं आया, बहुत आसान सी बात है मित्र, समझिएगा। समानुपात में डिवाइड क्यों होगा, सबसे पहले यह समझिएगा। तो दोस्त हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ठीक है सर, अब मैं कह रहा हूं कि सीरीज के लिए I तो क्या है, कांस्टेंट, सब में बराबर है, तो जो V है वो R के प्रोपोर्शनल हुआ या नहीं, यानी कि बहुत आसान सी बात है सर, वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के समानुपात में डिवाइड होगा। यानी कि 3 रेजिस्टेंस हैं तो जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। यह बात हमको समझ में आ गई सर। तो एक चीज आप सिखाइए सर, जैसे कि हमने बोल दिया कि इस तरीके का एक सर्किट है, इसका वोल्टेज V है, ये R1 है, ये R2 है, तो सर इसके ऊपर वोल्टेज कितना होगा सर, व्युत्क्रमानुपात में डिवाइड होगा। यानी कि V1 इक्वल्स टू, इसके ऊपर V1 है, इसके ऊपर V2 है, सॉरी समानुपात में डिवाइड होगा। यानी कि इसका टोटल, सॉरी इसका ओपन टोटल, ठीक है, ओपन टोटल इनटू कितना टोटल पोटेंशियल दिया गया है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं V1। अगर आपको V1 निकालना है तो R1 ओपन R1 प्लस R2 इंटू V। अगर R2 निकालना है तो V2 इक्वल्स टू R2 ओपन R1 प्लस R2 इंटू V। इस तरीके से आप समानुपात में डिवाइड कीजिएगा मित्र, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। आप V को निकाल सकते हैं और करंट निकालना बहुत ही सिंपल है। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत सरल है, दूसरा V कैसे डिवाइड होता है या फिर करंट कैसे निकाला जाए। तीनों टाइप के क्वेश्चन का एक ओवरव्यू हमने दिया। ये कुछ नहीं है दोस्त, हमने केवल आपको दिया क्या है, एक ओवरव्यू। रियल जो चीज है वो हम आपको क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे दोस्त, एक एक सवाल कर कि वास्तव में निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला टाइप सीरीज। अब बात करेंगे हम समांतर या पैरेलल की। तो पैरेलल का मतलब सीधा सीधा पढ़ रहा है सर कि रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में लगे होने चाहिए सर,
रेजिस्टेंस किस में लगे होने चाहिए सर? पैरेलल में लगे होने चाहिए, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है मित्र। तो बहुत आसान सी बात है, पैरेलल में लगे होने चाहिए सर, ठीक है। तो यहां पर समझना टोटल वोल्टेज V है, तो मतलब मैं कह दूं सर कि इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के बीच का वोल्टेज क्या हो गया? V हो गया। तो जो इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, क्या वही इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा? मतलब क्या वही इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा? मतलब क्या यही इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा? क्या यही इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा? क्योंकि देखिए आप बिल्कुल तार आ रहा है, सीधा तार, अगर सीधा वायर है तो पोटेंशियल या करंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि समांतर में हम कह सकते हैं सर कि सभी के ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, V। तो अलग क्या रहेगी सर? करंट। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से कोई करंट आई निकली, वो यहां तक पहुंची आई, क्योंकि सीधा वायर है तो इतनी पहुंचेगी, बट क्या यहां आकर वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? I1, I2, I3, क्योंकि इसके पास 3 रास्ते, आई तो एक करंट थी बट 3 रास्तों में डिवाइड हो गए। तो हम समझे सर कि समांतर क्रम में करंट या धारा जो होती है वो डिफरेंट होती है सभी रेजिस्टेंस में, बट पोटेंशियल जो होता है वो सेम डिवाइड होता है सभी के ऊपर। ये V है तो ये भी V, ये भी V, ये भी V, ठीक है। और R इक्विवेलेंट निकाले तो बहुत आसान है सर, कैपेसिटर का जस्ट उल्टा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ओपन में लिखना है, ठीक है। और यहां पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा R1, R2, R3 से कम होगी। क्यों? ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब सर I कैसे डिवाइड होगी? अगर पोटेंशियल निकालना है तो बहुत ही आसान है मित्र, समझिएगा। एक बार फिर आपके सामने पेश है धुआंधार चित्र। धुआंधार चित्र क्या बोल रहे हो सर? ये धुआंधार चित्र क्या होता है? दोस्त कुछ नहीं होता है, जो हमने बनाया वही हमारा धुआंधार चित्र है। अगर ये 10 वोल्ट है टोटल, ये अगर 5 ओम है, सॉरी 5 नहीं लेते, कुछ अच्छा लेते हैं। अगर ये 10 ओम है दोस्त, और अगर ये भी 10 ओम है और ये 10 वोल्ट है, तो क्या इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट होगा? यस सर। क्या इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट होगा? क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट है तो इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट, इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट, इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट और इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट। बट करंट जो है क्या वो अलग अलग होगी कि सर? यस सर, अलग अलग होगी। जैसे कि हम टोटल करंट निकाले तो I टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू I, और I इक्वल्स टू V बाय R। V कितना है? 10 वोल्ट सर। अब अगर I निकालना चाहे तो क्या हम I निकाल सकते हैं? R इक्विवेलेंट कितना होगा? 10 ये है, 10 ये है। पैरेलल में जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो करंट टोटल तो अपन ने निकाल ली, यहां से 2 एम्पियर निकली है सर, ठीक है। बट यहां तक 2 एम्पियर पहुंची, बट क्या यहां इन दोनों में डिवाइड होगी? यस सर होगी। कितनी जाएगी? अब अगर रेजिस्टेंस सेम है तो सेम करंट जाएगी, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। बट अलग अलग है तो हमारे निकालने के लिए अलग टेक्निक्स हमको आनी चाहिए। तो मैं एज अ थ्योरेटिकल तो तुम्हें बता रहा हूं कि I जो होती है वो R के इनवर्सली में डिवाइड करती है, क्योंकि V इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है दोस्त? IR। अगर V कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब I जो है वो व्युत्क्रमानुपात में डिवाइड होगी। ये तो तरीका है थ्योरेटिकल, बट वास्तव में धारा निकालेंगे कैसे? तो दोस्त बहुत आसान चीज है। अगर आपको करंट निकालनी है पैरेलल में तो मैं एक एग्जांपल और लेके आपको समझा देता हूं कि निकालनी कैसे, बाकी हम क्वेश्चन में और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मान लीजिए ये मैंने बिल मान लिया 25, ठीक है, 25 वोल्ट, ठीक है सर, 25 वोल्ट, और इसको मैंने बोल दिया 5 वोल्ट और इसको मैंने बोल दिया 10 वोल्ट। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मुझे जो सबसे आसान लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलो इसको भी मैं 10 ही ले लेता, नहीं 10 लूंगा तो मजा नहीं आएगा यार, चलो 5 ही ले लिया। 5 वोल्ट, 5 वोल्ट क्या भाई, 5 एम्पियर यार, 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये भी धुआंधार तरीके से खतरनाक चीजें होने लग गई हैं यहाँ पे। नया नया स्मार्ट बोर्ड है मित्र, हमें इतना अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता, पर सीख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये है 5 ओम और ये है 10 ओम, तो सबसे पहले दोस्त कैसे निकालेंगे करंट? मैं कहूंगा आप हमेशा टोटल करंट I निकाल लीजिए। टोटल करंट I कैसे निकालेंगे सर? समझिएगा मित्र, देखिएगा। टोटल करंट I भी मत निकालिए। देखो ये 25 वोल्ट है, ठीक है, तो क्या इसके अक्रॉस भी ये 25 वोल्ट होगा? यस सर। क्या इसके अक्रॉस भी ये 25 वोल्ट होगा? यस सर। तो देखिए दोस्त, अगर आपको इसके अंदर करंट निकालनी है तो मैं ये लिख सकता हूं 25/5, आंसर कितना आ गया? 5 एम्पियर, ठीक है। अगर मेरे को इसके अक्रॉस निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं 25/10, तो आंसर कितना आ गया? 2.5, यानी कि 5 इसमें जा रही है, 2.5 इसमें जा रही है, यानी कि इसके अंदर कितनी आई दोस्त? 7.5। नहीं आया समझ में सर? कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार फिर देखिएगा, आपके सामने एक और धुआंधार एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं हम मित्र। मान लीजिए इस बार सर ये 5-10 वाला एग्जाम्पल लेना छोड़िए, लो 27 मान लिया, 27 वोल्ट है टोटल। ये है 9 ओम और ये है 18 ओम, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मेरे को पूछा गया है सर क्वेश्चन में कि टोटल करंट I1 कितनी होगी, इसके अंदर I2 कितनी होगी और इसके अंदर I3 कितनी होगी। बहुत आसान सी बात है सर, अगर ये 27 वोल्ट है तो क्या इसके अक्रॉस भी 27 होगा? क्या इसके अक्रॉस भी 27 होगा? यस सर। क्या हमें R और V पता है तो क्या हम I निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V/R। तो V कितना है? 27, अपन R कितना है? 9, यानी कि 3 एम्पियर। इसका मतलब क्या I2 इक्वल्स टू अपने पास आ गया 3 एम्पियर,
यस सर, आई टू इक्वल्स टू अपने पास आ गया 3 एम्पियर। क्या यहां भी हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं? 27/18 इक्वल्स टू कितना आ गया? 3, 2 और 1.5 एम्पियर, यानी कि ये आ गया 1.5 एम्पियर। आई थ्री अपने पास 1.5 एम्पियर आ गया, मतलब कि यहां 3 जा रही है, ठीक है, और यहां कितनी जा रही है? 1.5 जा रही है, मतलब दोनों निकली तो यहां से ही है, तो ये कितना हो गया? 3 और 1.5 4.5। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आप तीनों करंट निकाल सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप करंट को अलग अलग डिवाइड कीजिए, मैं कहूंगा इंडिविजुअली निकाल लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। उल्टा मैनर को हम यूज करेंगे। पेश है आपके सामने पहला सवाल, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही था, श्रेणी और समांतर क्या होता है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने पेश है पहला सवाल, सॉल्व कीजिए। पहला पूछा गया आर इक्विवेलेंट कितना होगा इस और इस पॉइंट के बीच में, और दूसरा इस ए की वैल्यू, ए मतलब ये एमीटर लगा हुआ है, एमीटर के अंदर कितनी करंट जा रही है, मतलब इस टोटल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आपसे पूछी गई है मित्र। कैमरे के बहुत नजदीक से गुजर गए मित्र, कोई बात नहीं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इन सवालों से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जब भी जटिल सर्किट पूछा जाए तो आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड आना चाहिए। बहुत सरल है पॉइंट पोटेंशियल मेथड दोस्त, समझिएगा। आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लेते, कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते, यही निकाल लेता हूं, छोटी सी जगह लगेगी। आर इक्विवेलेंट निकालना पहला, देखो 5, 10, 15 ये तीनों किसमें लगे हुए? सीरीज में, पैरेलल में मत बोलना है एक दूसरे के पैरेलल में। देखो ये पूरी एक ही रो है, सीरीज में लगे हुए। 5 + 10 15, 15 + 15 30, तो 30 ओम तो अपना आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। अब निकालनी है करंट सर, तो करंट निकालने के लिए सर हमें टोटल क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है। अगर टोटल पोटेंशियल आ गया तो हम निकाल सकते हैं। नहीं मित्र, आप ऐसा करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। आपको आना चाहिए पॉइंट पोटेंशियल मेथड। यहां पर ये अर्थ के साथ जुड़ा हुआ, मतलब यहां इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है सर? 0 वोल्ट है, समझ गए? ठीक है, इस पॉइंट पर भी कितना है दोस्त? 0 वोल्ट है। अब समझना, यहां 0 वोल्ट है तो यहां कितना होगा? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यहां कितना होगा दोस्त? 30 वोल्ट होगा। क्यों? यहां 0 था, यहां 30 की बैटरी है, और ये नेगेटिव वाला सिरा, ये पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, अगर बड़ा सिरा ऊपर है तो ये हो जाएगा +30 वोल्ट। अगर यहां बड़ी लाइन होती है और यहां छोटी लाइन होती है, मतलब बड़ी लाइन पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो यहां हो जाता -30, तो यहां +30 हो गया, यहां 0 हो गया। मतलब अब देखिए सर, अब अगर मैं सर्किट बनाऊं इसको कुछ सीधा करके, तो कुछ ऐसा सर्किट है। देखिए यहां पर हो गया अपना +30 वोल्ट, यहां पर हो गया अपना 0। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं A, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B। देखिए इसको मैंने सीधा करके लिखा है, B पर 0 था, ये B पर 0। B के जस्ट बाद क्या है? 5 ओम, तो ये मैंने लिख दिया 5। ठीक है, उसके बाद जस्ट क्या है? 10 ओम, तो उसके बाद मैंने लिख दिया जस्ट 10। उसके बाद है अपना अमीटर, उसके बाद जस्ट क्या है? 15, तो मैंने लिख दिया 15। और उसके बाद जस्ट एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हमें पता पड़ गया है 30 वोल्ट। ठीक है, तो क्या अब ये सर्किट हमारे लिए आसान है? क्या अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? यस सर, इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट। ठीक है, अपन को ये धारा निकालनी है सर, किसी में भी निकाल लो, सेम ही रहेगी सीरीज में। तो अगर अपने पास ये 30 पता है और अगर आर भी 30 है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया? V/R। तो आंसर आ गया अपने पास 1 एम्पियर। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर आपके सामने क्वेश्चन पेश है। आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान था, सीरीज में थे। अब अपन ने कैसे निकाली ये करंट? तो सबसे पहले अपन को इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का जो अंतिम पॉइंट है, वहां पर अपन को चाहिए था पोटेंशियल, तब हम निकाल पाते पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या किया? ये अर्थ से जुड़ा हुआ 0, ये अर्थ से जुड़ा हुआ 0, यहां बीच में बैटरी थी, तो ये नेगेटिव सिरा, ये पॉजिटिव, मतलब 30 वोल्ट बढ़ गया। अगर यहां 0 था तो यहां 30 वोल्ट बढ़ गया, तो यहां +30 लिखा, इसी को पॉइंट पोटेंशियल मेथड कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में अपन को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 30 वोल्ट, और दोनों के बीच में रेजिस्टेंस भी 30 था। 30/30 क्या? 1 एम्पियर आ गई। तीनों के अंदर 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अगर नहीं समझ में आया, एक और सर आप तो सर्किट बड़ा ही बड़ा करते जा रहे हैं, कैसे करेंगे? बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान। यहां पर आपसे पूछा है आर इक्विवेलेंट, साथ में आपसे पूछा है I1 और I2। यहां दे रखी, यहां 4 एम्पियर जा रही है। दोस्त थोड़ा सा इस सर्किट को क्या आसान कर दे हम, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं यार। ये फर्जी काम जो है वो हम पहले कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट देखिए, एक और एक किसमें है? समांतर में। तो इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। समांतर में है 1/1 + 1/1 करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा 0.5। ठीक है सर, 0.5 इससे किसमें है? श्रेणी में, तो आंसर आ जाएगा 2.5। इसके और इन दोनों के बीच में आंसर आ जाएगा कितना? 4 ओम, दोनों श्रेणी में। ये 2.5, ये 4 ओम, दोनों समांतर में है। तो सॉल्व करेंगे कैसे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2.5 + 1/4। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर इक्विवेलेंट कितना आया। अब सर हमें निकालनी है I1 और I2। क्या यहां तुमको पता है करंट कितनी है? 4 एम्पियर। सुनिएगा दोस्त, हमने बोला था कि मैं इसको थोड़ा सा आसान करके लिखता हूं आपके लिए।
क्या मैं इस सर्किट को ऐसा लिख दूं, इसको मैंने लिख दिया 2.5, इसको मैंने लिख दिया 4, ठीक है, और यहां करंट आ रही है 4 एम्पियर, यहां करंट कितनी जा रही है I2 वो हमें निकालनी है, और टोटल I कितनी I1 ये निकालनी। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, मैंने इजी करके लिख दिया आपके लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आप तो बहुत इजी कर देते हो, ठीक है। देखिए अगर 2.5 के अंदर 4 जा रही है तो इस 4 के अंदर कितनी जाएगी, तो हमने सीखा था सर कि समांतर क्रम में धारा जो होती है वो व्युत्क्रमानुपात में डिवाइड होती है, यानी कि मैं ये कह दूं कि V1 अपन V2, सॉरी V तो सेम रहेगा, R1 भाई क्या है तेरे, R1 ओपन R2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या मैं ये लिख सकता हूं I2 ओपन I1, क्या मैं ये लिख सकता हूं व्युत्क्रमानुपात में डिवाइड होती है, इसका मतलब क्या हमारे पास R1 है सर, यस 2.5, क्या हमारे पास R2 है सर, यस सर 4, क्या हमारे पास I2 है सर, नहीं है जो हमें निकालना है, क्या हमारे पास I1 है सर, यस सर कितना है 4 एम्पियर। क्या अब कर सकते हैं दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं, इस 4 से इस 4 को मैंने काट दिया तो I2 इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 2.5, I2 इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 2.5। अगर एक बार फिर देखिएगा यहां 4 है और यहां कितनी हो गई 2.5, तो I1 कितना होगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, एक बार ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया, एक बार पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता है तो आपका सिलेक्शन खतरे में है मित्र, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया गया है, कुछ नहीं किया है मैंने, क्या किया एक बार फिर देखिए, आर इक्विवेलेंट निकालना था वो निकाल दिया, बहुत इजी था। उसके बाद मैंने बोला कि ये टोटल कितना है 2.5 है, ये टोटल कितना है 4 है, इसके अंदर अगर 4 जा रही है तो इसके अंदर कितनी जाएगी वो मेरे को निकालनी थी। मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड होता है, तो R1 ओपन R2 इक्वल्स टू I2 ओपन I1 लिख दिया, इनवर्स में लिख दिया। फिर मेरे पास 3 वैल्यू थी, चौथी नहीं थी जो मैंने निकाल दी। अब अगर ये पता है इन दोनों का जोड़ी क्या है I1 है दोस्त, तो बहुत आसान तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। एक और सवाल आपके सामने पेश है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर एक तार है सीधा जिसका रेजिस्टेंस अपन को पता है कितना 6 ओम, उसको अगर मैंने एक हेक्सागोनल शेप दे दी इस टाइप की, और इस पॉइंट 1 और 2 ये कोई तार नहीं है, ठीक है, ये वाला और ये वाला कोई तार नहीं है, ये 6 भागों में इस तार को डिवाइड किया अपन ने, सेम 6 पार्ट में डिवाइड किया और एक हेक्सागोन बना दिया। 1 और 2 के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा सर, इसका टोटल 6 था, आपने 6 में डिवाइड किया तो 6 का इंडिविजुअल कितना हो जाएगा 1-1 ओम, ठीक है 1-1 ओम। अब मैं क्या इसको ऐसा बना दूं, अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालनी है तो ये पूरा एक साथ हो गया किसमें, सीरीज में, और ये पूरा जो है वो इसके साथ पैरेलल में हो गया। यानी कि मैं बना सकता हूं कुछ इस तरीके का, ये अपना पॉइंट नंबर 1 है, ये अपना पॉइंट नंबर 2 है, और यहां पर अपने पास है 1 ओम, ठीक है, और ये 5 मिलाकर कुछ इस टाइप का है दोस्त, और इन 5 सीरीज में है तो इसका कितना हो गया टोटल 5 ओम, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में है तो आंसर बहुत आसान है 1/5 प्लस 1/1। एलसीएम ले लिया मैंने 5, मैं क्यों सॉल्व करूं, तुम सॉल्व करके बताओ, इतनी छोटी सी गणित भी मैं सॉल्व नहीं करूं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप जरूर बताइएगा, आपके सामने बहुत आसान तरीके से कैसे किया। देखिए 6 ओम का एक तार का जिसको 6 बराबर पार्ट में डिवाइड करके हेक्सागोन बनाया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा था, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा था, ये 5 किसमें है सीरीज में, और ये उसके पैरेलल में निकाल दिया। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा होता तो इन तीन को डिवाइड करते, इन तीन का। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा होता तो इन 5 का, इसका किसी भी टाइप से पूछा होता, आप सीरीज पैरेलल में डिवाइड कर आंसर निकाल सकते थे। तो बहुत ही आसान से सवाल हमने आज किए, और अलग अलग कंडीशनों में हमने सीखा कि करंट, पोटेंशियल और कैसे निकालते हैं। बहुत सारे सवाल करवाना इस छोटी सी क्लास में संभव नहीं है। हमारा टारगेट है 20-25 मिनट में तुम्हें वो चीज डिलीवर करना कि तुमसे नीट के सवाल बन जाए, जो हमने बता दी। अब आपको 25-30 मिनट और मेहनत करनी होगी हमारी प्रैक्टिस शीट के ऊपर, उसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपसे हो जाएंगे। बाकी आज की सभा यही खत्म करता है, और फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का लोड ले मत लो। जैसे ये 25 दिनों की सीरीज खत्म हुई, एक और ऐसी फिजिक्स की हम सीरीज लेकर आने वाले हैं दोस्त इस 25 दिनों की सीरीज के बाद, जिससे आपकी फिजिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल, अगर आप जीरो से हैं, अगर आप ये 25 वीडियो देख लेते हैं और वो सीरीज अच्छे से देख लेते हैं, आपके 150 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता मित्र। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं, क्योंकि हमने फिजिक्स का पेपर पूरा आउट कर दिया है। कैसे, वो आपको पता पड़ जाएगा इन 25 दिनों की सीरीज के बाद। और उस सीरीज में केवल हम क्वेश्चन करेंगे, केवल क्वेश्चन। पहले आप कंसेप्ट बना लीजिए, थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, केवल हम क्वेश्चन करेंगे, और उस बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन करेंगे जैसे नीट में आता है, सेम रूबरू वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन जो इस साल नीट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या है पूरा सरप्राइज डिटेल में नहीं बताएंगे दोस्त, लॉन्च करेंगे, क्या है अच्छे से लॉन्च करेंगे, एक वीडियो लाकर, तिलक विलक लगाकर। तो आज की सभा में इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूं हमारा उद्देश्य
भारत के ज़्यादा से ज़्यादा नीट एस्पायरेंट तक पहुंचा जाए, उन्हें बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाए जिससे उनका सिलेक्शन हो। एक समय था दोस्त जब मैं भी एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, हिंदी मीडियम का छात्र था, पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोचिंग रख सके वो मेरे को 1.5-2 लाख की, पर कहीं से जुगाड़े उधार लिए और मेरे को कोचिंग भेजा, तैयारी की। तब मैं ये स्ट्रगल समझता था यार कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली वाला कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा। बट उसी को देखते हुए आज हम इंडिया का पूरा सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, हर चीज, और साथ में बेस्ट 1-on-1 मेंटरशिप। क्योंकि अगर मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी मैं एक ही कमी मानता हूं, मेरे पास गाइडेंस नहीं था। मेहनत मैंने बहुत की थी बट गाइडेंस को ये बताने वाला नहीं था कि भाई पढ़ना कैसे है। तो एमबीबीएस स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट को अभी हम लेके आए आपके लिए 1-on-1 मेंटरशिप में, जो एक से एक धुरंधर है, बहुत मेहनत करते हैं, डेली आपको 1-on-1 टारगेट देते हैं, हर चीज करते हैं। तो इसी टाइप का प्रोग्राम हमने बनाया। केवल 2000 में आपको कोई पर्सनल एमबीबीएस स्टूडेंट आपको डेली पर्सनल गाइड कर रहा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। आपको बेस्ट मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया, बेस्ट टेस्ट सीरीज दी, इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, नीट का 180 में से 160 से ज्यादा सवाल मैं यहां आके आपको बताऊंगा। ये नीट का पेपर, ये हमारा क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज, हमारे क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज में से मिलेंगे। हमारी मेंटरशिप में से मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं 1000 के अंदर कितनी रैंक आती है देखिएगा। कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 200-300 नंबर आ रहे थे दोस्त, वहां से आज वो 600, 650, 700 नंबर ला रहे हैं। आएंगे बताएंगे। अगर 100 दिन बचे लगभग नीट के एग्जाम में, यहां से तुम भी कमबैक करना चाहते हो, मैं अभी कहूंगा हमारे ऐप सुधांशु एमबीबीएस पर जाइए, कोर्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, योद्धा बैच को ज्वाइन कर लीजिए मित्र। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इंडिया में अगर कहीं भी 2000 में तुम्हें 1-on-1 मेंटरशिप, साथ में तुम्हें इतनी सब चीजें मिल रही हो, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, पीवाईक्यू, तो मैं ये प्लेटफॉर्म, ये पढ़ाना सब छोड़ दूंगा। साथ में आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे, इसका भी फायदा उठाइए। और बस एक ही लक्ष्य है, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। उनको बहुत उम्मीद है लोग तुमसे, कि अपने माँ बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है, और जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, डीमोटिवेट हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, एक बात ध्यान रखना दोस्त, जिस दिन अपना एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट होगा, जो खुशी के आंसू तुम्हारे माँ बाप के आंखों में होंगे, जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आज जीवन में, मैंने नीट क्रैक करने के बाद और भी बहुत सारी सक्सेसफुल अटेम्प्ट किए और मैंने और भी बहुत सारी चीजें अचीव की, बट जो खुशी मेरे को उस नीट के एग्जाम को निकाल के हुई थी, वो खुशी दोबारा मेरे को आज तक कभी नहीं हुई है। और जो खुशी मेरे को हुई थी, उससे लाख गुना ज्यादा खुश मेरे पेरेंट्स हुए थे। तो उसी खुशी को पाने के लिए, उसी मोटिवेशन के लिए, उसी को मोटिवेशन बना के अपनी पढ़ाई कीजिए दोस्त, और जान लगा दीजिए। इन 100 दिनों में आपका करियर बदल सकता है। तो इन 100 दिनों में पढ़ने में आपको किस बात का जोर आ रहा है मित्र? अगर ये 100 दिन पढ़कर आपकी पूरी जिंदगी, आपकी फैमिली की लाइफ, आपकी फैमिली की कंडीशन अगर चेंज हो सकती है दोस्तों, कीजिए। मेरी तो हुई है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं। मेरा सिलेक्शन हुआ उससे पहले मेरी फैमिली की अलग कंडीशन थी, अलग रेस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर, बट आज वो रेस्पेक्ट के भी कई गुना बढ़ी है, कंडीशन भी बहुत बेहतरीन हो गई है। आज मैंने बहुत बेहतरीन कर लिया, अगला नंबर तुम्हारा है। डॉक्टर बनना सबका सपना होता है, बस कुछ लोग बन पाते, केवल 1% लोगों का सिलेक्शन होता है। उन 1% में वही आएंगे जो ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमने सर पहले पूरे साल भर अच्छे से नहीं पढ़े, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि साल भर हम अच्छे से नहीं पढ़े और अब इन 100 दिनों में कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है यार कि जो पूरे साल भर 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। दोस्त, अगर उसने नीट की तैयारी में 200-250 दिन होते हैं, लगभग 1 साल, ठीक है, मैंने भी 200 दिन में ही तैयारी की थी, अगर वो पहले के 100 दिन ठीक ठाक पढ़ता हुआ आ रहा है, ये 100 दिन भी वो आदमी ठीक ठाक पढ़ेगा। बट अगर तुम बचे हुए 100 दिनों में अपनी 2-3 गुना जान लगाकर उससे 2-3 गुना मेहनत कर लो, तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? डिपेंड करेगा कि तुम्हारा क्या अप्रोच है, तुम कितनी शिद्दत से इस सीट को चाह रहे हो, कितनी भूख है तुम्हें उस सीट की। ये चीज डिपेंड करेगी कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं। ये बात बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कोई कब से तैयारी करता हुआ आ रहा है। कई सारे बच्चे जो 5-5 ड्रॉप हो गए उनके, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी भी साल पूरी शिद्दत, पूरी जान नहीं लगा। अगर तुम भी उन बच्चों में हो, इस साल पूरी जान लगा दो, ठीक है दोस्त? तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।